आपण पाहत आहात जनता न्यूज एक्सप्रेस। लोगों को जगाने का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। 2012-13 में हरियाणा के हिसार जिले में एक साइट मिला था। उस साइट का नाम है राखीगढ़ी। वहाँ लगभग 4700 साल पुराने कंकाल मिले। ये दुनिया वालों के लिए बड़ा अजूबा था कि इतने प्राचीन कंकाल सुव्यवस्थित अवस्था में मिले। वहाँ पूना के डेक्कन कॉलेज के आर्कोलॉजिस्ट लोगों ने वहाँ खुदाई की, यानी उत्खनन किया, और जो कंकाल मिले उस कंकाल में से एक कंकाल का कान के पीछे का एक हड्डी है, क्योंकि अपने शरीर में कान के पीछे की हड्डी मजबूत होती है साइंस की परिभाषा में। तो उस हड्डी को कोरिया भेजा गया प्रयोगशाला में, और उसका रिपोर्ट 7 सितंबर 2019 को प्रकाशित हुआ। उस रिपोर्ट का ये कहना है कि जो हरियाणा के राखीगढ़ी में हमें कंकाल मिला, वो कंकाल भारतीय डीएनए का है। उसमें ब्राह्मणों का डीएनए और ईरानी फार्मर्स लोगों का डीएनए नहीं मिला। मगर आरएसएस बीजेपी के लोग बहुत बदमाश लोग हैं। उन्होंने जिसके नेतृत्व में खुदाई चल रहा था, वसंत शिंदे, वो जाति से मराठा है और डेक्कन कॉलेज के प्रिंसिपल थे, उसको मीडिया के सामने बिठाया। और यहाँ लखनऊ का एक दूसरा व्यक्ति है आरएसएस से जुड़ा हुआ, नीरज रॉय। इन दोनों के द्वारा यह प्रोपेगेंडा कराया गया कि राखीगढ़ी में जो डीएनए मिला वो आर्य ब्राह्मणों का डीएनए है, जबकि वो रिपोर्ट में ऐसा कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है, बल्कि हेडिंग है। बहुत सारे लोग साइंटिफिक शब्दावली को नहीं जानते हैं, मगर जो लोग जानते हैं वो भी नहीं बोल रहे। ये भी एक बड़ी समस्या है। उसके शीर्षक में क्या लिखा है? स्टेप पैस्टोरलिस्ट लोगों का डीएनए का अभाव और ईरानियन फार्मर्स लोगों के डीएनए का अभाव। अब स्टेप पैस्टोरलिस्ट लोग किसको कहते हैं? ये जो भागवत के जाति के लोग हैं, ब्राह्मण जिनको आजकल कहते हैं, इनके जातियों का भाईबंद जिस देश में रहते हैं उस देश का नाम वेस्ट यूरेशिया है, और वहां के नागरिकों का नाम स्टेपे पैस्टोरलिस्ट है। शुद्ध भाषा में हिंदी में उसको जंगली असभ्य यामिया प्रजाति ऐसा कहते हैं। वो वहां के रहने वाले हैं। मगर इस शिंदे ने क्या किया? इसको लालच दिया गया और इसको आरएसएस के द्वारा रिकमेंडेशन करवाने के लिए कहा गया, और इसने भारत सरकार को लिख कर दिया कि ब्राह्मण लोग बाहर से आए थे, ये आज तक हम लोगों ने पढ़ा है, अब इसको बदला जाना चाहिए। अब जो नई शिक्षा नीति बनेगी इसमें यह शब्द जोड़ा जाए कि ब्राह्मण लोग यही के मूल निवासी है। अब नई शिक्षा नीति जिसके जरिए से उत्तर प्रदेश में 27,500 स्कूल बंद कर दिए गए थे, वो नई शिक्षा नीति का रिजल्ट है। और पूरे देश भर में नई शिक्षा नीति लागू हो गई है, जिसका मतलब है मनुवादी सिलेबस, धार्मिक सिलेबस, और सारा केजी टू पीजी तक ये पढ़ाया जाएगा कि ब्राह्मण लोग यही के मूल निवासी है। यहाँ बीएचयू में एक प्रोफेसर है, प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे, उसके द्वारा 2019 में एक भ्रमित करने वाला बयान आया कि संथाल और कुछ जातियां, गोंड, ये आदिवासी जमात के कुछ जातियां विदेशी है। यानी उन्होंने उन तबके को पकड़ा जिनमें युक्तिवाद करने की क्षमता नहीं है, या कोई प्रोफेसर है बोल नहीं पाएंगे नौकरी के कारण, या उनके अंदर संगठित शक्ति का अभाव है, तो उन्होंने दिशा भटका दिया। मगर इस डीएनए की किताब में उन सभी बातों का जवाब दिया गया है कि असली कौन विदेशी है? ब्राह्मण विदेशी है। 2019 में सेल जर्नल में राखीगढ़ी का डीएनए रिपोर्ट प्रकाशित हुआ, और उसी समय द साइंस जर्नल में 117 डीएनए साइंटिस्ट लोगों का और एक डीएनए रिपोर्ट प्रकाशित हुआ। वो चौंकाने वाला रिपोर्ट था, मगर भारतीय मीडिया में उसकी सिंगल लाइन की खबर नहीं छप कर आई। उस रिपोर्ट का ये कहना है कि ये जो भारत में रहने वाले ब्राह्मण लोग हैं, ये मूलतः भारतीय लोग नहीं हैं, ये वेस्ट यूरेशिया से आए हुए आक्रांता लोग हैं। मोदी जी कह रहे थे लाल किले पर घुसपैठिया, तो असली घुसपैठिया यही लोग हैं। जो घुसपैठिया शब्द का प्रयोग किया जाता है वो इशारे में किसी और को कर रहे हैं, मगर असली घुसपैठिया अगर कोई लोग हैं तो ब्राह्मण लोग हैं। उनका नाम वहां की भाषा में यामिया प्रजाति है। उनका डीएनए के बारे में ये सच सामने आया 2019 में कि वो आज से
ईसा पूर्व 3300 में से अपने देश से जत्थे के रूप में निकल पड़े। यानी आज की तारीख में 5300 वर्ष पहले वो अपने भूभाग से निकल पड़े। वो यूरोप की तरफ भी गए और इराक, ईरान, कजाकिस्तान से, खैबर खिंड से हमारे सिंधु सभ्यता पर भी उन्होंने आक्रमण किया। मगर इंडिया में आते आते उनको समय, जनरेशन टू जनरेशन समय कितना लगा, तो डीएनए रिपोर्ट उनकी हड्डी के अनुसार कह रहा है इंडिया में आए BC 900, यानी आज की तारीख में राउंड अबाउट 4000 वर्ष पहले वो भारत के सीमा में प्रवेश किए। 2001 में और एक माइकल बामशात का डीएनए रिपोर्ट प्रकाशित हुआ। वो रिपोर्ट ने धमाका मचा दिया। उस रिपोर्ट का यह कहना है कि जो लोग आए थे वो साथ में औरत लेकर नहीं आए थे, क्योंकि उनका जो डीएनए, महिलाओं का जो डीएनए होता है उसको साइंस की परिभाषा में माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहते हैं। तो ब्राह्मणों का जो डीएनए है वो यामनिया प्रजाति के साथ मैच हुआ, ये वेस्ट यूरेशिया के साथ। मगर उनकी जो औरतें हैं उनका डीएनए SC ST OBC के औरतों के साथ मैच हुआ। तो साइंस कह रहा है कि उन्होंने यही की औरतों को प्रजनन के लिए इस्तेमाल किया। और धर्मशास्त्र में ब्राह्मण लोग भले ही एक पंडित आइन का मूत निकालकर अहिर का बाल मुंडवा दे, मगर वो ब्राह्मण लोग उस पंडित आइन को ब्राह्मण का दर्जा नहीं देते हैं, शूद्र का दर्जा देते हैं। जिसके जरिए से उन्होंने एक काम किया, ब्राह्मण धर्म ग्रंथ में पंडित आइन को, पंडित आइन का दर्जा का मतलब उसको जनेऊ रखने का अधिकार नहीं है, उसको उपनयन करने का अधिकार नहीं है, महिला को वेद पढ़ने का भी अधिकार नहीं, उनकी औरतों को। तो धर्मशास्त्र में ब्राह्मणों ने उनकी औरतों को शूद्र कहा, क्योंकि वो इंटरनली जानते हैं। अब हमको पता चला डीएनए के आधार पर ये विदेशी है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात इस मौके पर शॉर्ट में बताना चाहता हूं कि उन्होंने गड़बड़ी क्या किया शिंदे के जरिए से, कि ब्राह्मणों का डीएनए मिला ऐसा उस कंकाल में कहा, मगर 2019 में जो साइंस जर्नल में 117 डीएनए साइंटिस्ट लोगों का रिपोर्ट आया, उन्होंने तो तारीख के साथ बताया कि ब्राह्मणों का भारत में एंट्री कब हुआ। और राखीगढ़ी का डीएनए रिपोर्ट बता रहा है कि जो कंकाल मिला है वो आज से 4700 साल पुराना है, और ब्राह्मणों का भारत में एंट्री का पीरियड 4000 साल का है। यानी कंकाल 4000 साल से 700 साल और पुराने मिले। जब ब्राह्मण भारत में आए ही नहीं थे तो राखीगढ़ी के कंकाल में उनका डीएनए मिलने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो ये बातें इसलिए बताना जरूरी हो रहा है कि हम लोग भागीदारी की तो बातें कर रहे हैं, मगर हमारे ही देश को विदेशी लोगों ने कब्जा करने के लिए सरकारी सिलेबस में ब्राह्मणों को मूल निवासी घोषित करना आरंभ कर दिया है। यह बहुत बड़ी चुनौती वाला मामला हमारे सामने खड़ा हो गया है। यह आक्रांता और विदेशी लोगों के द्वारा बहुत बड़ी साजिश की जा रही है। एक बड़े विद्वान हैं जिनका नाम है रिच डेविड, इससे ब्राह्मण लोग बहुत डरते हैं। इन्होंने एक बात 2009 की बात है, इनके मित्र थे निक पैटरसन और रिच डेविड, इन्होंने इन यामनिया लोगों पर बहुत बड़ा रिसर्च किया है। और एक शुक्र की बात है कि उन्होंने एक इंटरनली बात डिस्क्लोज कर दी एक साइंस के ऊपर लिखी हुई किताब में। कोई हमारे बहुजन लोगों को वो किताब मालूम नहीं है, पढ़ना चाहिए। उस किताब का नाम है हु वी आर एंड हाउ गॉट हियर। उन्होंने उस किताब में इस बात का जिक्र किया कि हैदराबाद में भारत के साइंटिस्ट लोगों के साथ हमारी मीटिंग तय हुई थी। मैं और मेरे मित्र निक पैटरसन उनके साथ डायलॉग कर रहे थे। वो भारत के अंदर के जो ब्राह्मण साइंटिस्ट थे वो हम पर गुस्सा कर रहे थे। हमने हमारे रिसर्च का प्राथमिक रिपोर्ट उनके सामने पेश किया। उन्होंने कहा ये आपकी बातें हमको मालूम है। उन्होंने कहा आपको क्या मालूम है? तो भारत के साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि आप लोग हम ब्राह्मण लोगों को वेस्ट यूरेशियन कह रहे हैं। अगर इस संशोधन को हम भारतीय इंडियन लोग अगर मान्यता दे देंगे तो भारत में खूनी खेल हो सकता है, भारत में राजनीतिक भूचाल आ सकता है। इसलिए हम आपको कहना चाहते हैं कि इस रिसर्च को आप खत्म कर दो। तो रिच डेविड ने यह बात सबूत के आधार पर बता दिया कि भारत में जो साइंटिस्ट लोग हैं वो ज्यादातर ब्राह्मण प्रजाति के होने के कारण उन्होंने ये जो डीएनए के आधार पर ब्राह्मण भारतीय नहीं है बल्कि वो विदेशी है, घुसपैठी है, आक्रांता है, ये बात भारतीय समाज को पता न चले इसके लिए हमारे ऊपर दबाव डाला। मगर ये बात उन्होंने दुनिया के पटल पर रख दी। अब ये बात वर्तमान में समझने की जरूरत है कि एक जानवर के डॉक्टर है जिनका नाम है मोहन भागवत। उनके दो परिचय है, वो आरएसएस के सरसंघ चालक भी है और दूसरा परिचय है वो पेशे से जानवर के डॉक्टर है।
वो बार बार बयान देते हैं कि हिंदू और मुसलमान का डीएनए एक है, बीच बीच में बयान ये भी देते हैं कि सभी का डीएनए समान है। तो फिर वर्ण व्यवस्था क्यों बनाई? अगर सभी का डीएनए समान है तो वर्ण व्यवस्था क्यों बनाई? और वर्ण व्यवस्था में बेनिफिशियरी ब्राह्मण को ही क्यों रखा? जाति व्यवस्था क्यों बनाई? और बेनिफिशियरी में ब्राह्मण ही क्यों बेनिफिशिएट ले रहा है जाति व्यवस्था का, छुआछूत का, आदिवासियों के अलगीकरण का, महिलाओं की दास्ता का? 11 करोड़ लोग घुमंतु जनजाति के नाम से रहते हैं, जिनके पास ना राशन कार्ड है ना उनके पास नागरिकता सिद्ध करने के लिए एक रिकॉर्ड भी नहीं होता है। तो साथियों, हमारी गुलामी की वजह डीएनए रिपोर्ट से पता चल गया है कि हमारी गुलामी की वजह यह है कि हम 6,500 जातियों के टुकड़े में बांटे गए लोग हैं। अगर कुशवाहा इकट्ठा होता है तो कुशवाहा उसको नेता मानता है, यादव इकट्ठा होता है तो यादव उसके पीछे लगता है, मायावती नेता बन जाती है तो शेड्यूल कास्ट की एक बिरादरी उसके पीछे लगना जाता है। मगर डीएनए की बात अगर समाज में आम हो जाए, क्योंकि ये सही राष्ट्रवाद है, ये राष्ट्र हमारा है, ये मिट्टी हमारी है, मगर हमारे राष्ट्र पर, हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था पर 3.5% लोगों का कब्जा है, ये बहुत बड़ा राष्ट्रद्रोह है। 3.5% लोग, जिनकी आबादी केवल मात्र 3.5% है। और मान्यवर कांशीराम साहब लास्ट लाइफ में उन्होंने खुलकर ये कई भाषणों में कहा कि ब्राह्मण लोग विदेशी हैं। नेहरू ने भी डिस्कवरी ऑफ इंडिया में कहा कि हम लोग विदेशी हैं। मगर आज जिनके वो जो उनका संगठन चला रहे वो तुष्टिकरण में लगे हुए हैं। मायावती जी ब्राह्मणों के तुष्टिकरण में लगी हुई है, अखिलेश यादव ब्राह्मणों के तुष्टिकरण में लगे हुए हैं। तो ब्राह्मणों का तुष्टिकरण होगा तो बहुजनों की पिटाई होगी, बहुजनों का शोषण होगा। वो अल्पसंख्यक लोग हैं और हम बहुसंख्यक लोग हैं, तो बहुसंख्यक लोगों को जगाने की जरूरत है और इस राष्ट्र को बचाने की जरूरत है। इस मौके पर मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए केवल एक प्रिसाइडली मैसेज दे रहा हूं, मगर मेरी योजना है कि भारत के अलग अलग सूबे में हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और यह बड़ा चुनौती वाला काम है और यह साइंटिफिक है, इससे हमें डर नहीं है। यह कार्य भले ही चुनौती वाला है मगर इससे हमें डर नहीं है। दुनिया वालों को पता चल गया कि 3.5% लोग विदेशी है। अब हमारी आबादी 97% है, 85% नहीं है। अब हमारी आबादी 97% है, तो 3.5% वाले लोगों का राज इस देश के लिए बहुत खतरा होने वाला है। और जिन लोगों के जरिए से इस विषय पर चर्चा नहीं की जा रही है, मगर सिलेबस में उल्टा लिखा जा रहा है, सिलेबस में ब्राह्मणों को मूल निवासी बताया जा रहा है, यह बहुत बड़ी नाइंसाफी है, यह बहुत बड़ा अपमान है। जो बातें डीएनए साइंस मान्यता नहीं दे रहा है, उन बातों को सिलेबस में जोड़ना कितना अनसाइंटिफिकली है, कितना संविधान का द्रोह करने वाली बात है। बल्कि ये डीएनए रिपोर्ट आने से भारत कम से कम 131 सांसद है शेड्यूल कास्ट के, 1050 एमएलए है, बल्कि उनके द्वारा ये डिमांड करना चाहिए था कि संविधान में आप मनमानी तरीके से संशोधन कर रहे हो, ईडब्ल्यूएस के नाम से सवर्ण ब्राह्मणों को जोड़ रहे हो। चलो तुम्हारे अमेंडमेंट को हमने मान्यता दिया, अब हमारी भी एक अमेंडमेंट है कि डीएनए के आधार पर अगर ब्राह्मण विदेशी है तो उनको द्वितीय दर्जे का नागरिक रखा जाए या नागरिक के तौर पर रखा जाए। इसके बारे में कोई अमेंडमेंट भारतीय संविधान में होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि वो संविधान द्रोह कर रहे हैं। अभी मालेगांव बम ब्लास्ट मामले में आरएसएस के ब्राह्मणों को रिहा किया, उसमें लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित है, आपके उत्तर प्रदेश का रमेश उपाध्याय नामक एक ब्राह्मण है, कई ब्राह्मण हैं। तो फरीदाबाद में एक गुप्त मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग का जो मुखिया था उसका नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित। उसने गुप्त मीटिंग में, जिसमें आरएसएस के बम फोड़ने वाले ब्राह्मण थे और बीजेपी के एमपी लोग भी थे, उस गुप्त मीटिंग में पुरोहित ने कहा, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात उसने कही, और मालेगांव बम ब्लास्ट और देश भर के बम ब्लास्ट के मामले में चार्जशीट के समय में महाराष्ट्र के जो एटीएस थे उन्होंने वो रिकॉर्ड दर्ज करके उनके 48 वीडियो और ऑडियो मिले थे लैपटॉप में। उसमें से फरीदाबाद की मीटिंग को शब्दांकन करके ट्रांसक्रिप्ट करके कोर्ट में चार्जशीट के साथ दायर किया था बॉम्बे हाई कोर्ट में। उस मीटिंग में 2008 में फरीदाबाद के मीटिंग में पुरोहित ने कहा था, वी विल फाइट दिस कॉन्स्टिट्यूशन, वी विल फाइट दिस नेशन बिकॉज दिस नेशन इज नॉट आवर्स। बाहर भले ही बोल रहे हिंदू हिंदुत्व की बात, मगर सीक्रेट मीटिंग में वो क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं?
हमें भारत का संविधान बदलना है, हमें भारतीय लोगों को कुचलना है, क्योंकि हम लोग भारतीय नहीं हैं। सीक्रेट मीटिंग में एक प्लान कर रहे हैं, हम भारतीय नहीं हैं, मगर बाहर आकर SC ST OBC को हिंदू के नाम पर बरगला रहे हैं और DNA के आधार पर ब्राह्मण विदेशी है। इसलिए अब नारा चलेगा, जय मूल निवासी। अचूक बातम्या, निपक्षपाती विचार, अन्यायाविरुद्ध वाचा फोडणारे परखड विचारांचे सार्वभौम दैनिक प्रजासत्ताक जनता।